अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश करी। बहुत ही टेस्टी बनेगी, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी आपको इसमें, और करी इतनी टेस्टी बनेगी कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मछली को फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि मछली के अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो पैन के अंदर 2-3 चम्मच तेल गरम करके आधा किलोग्राम मछली मैंने ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। मछली मैंने यहाँ पर सिंघाड़ा ली हुई है, आप अपनी पसंद की कोई सी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक मछली में एक गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाती है। मैंने ग्रिल पैन ले लिया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लेन ही पैन लीजिएगा, आसानी से आपकी मछली फ्राई होगी। बस गोल्डन क्रस्ट आ जाने पर हम मछली को निकाल लेंगे। अब पैन के अंदर हम तेल गरम कर लेंगे। तकरीबन मैंने 1/3 कप तेल गरम करा है। इसमें आधा टीस्पून डालेंगे मेथी दाना और 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि आधा कप में, इसका पेस्ट बनाकर इसमें डाल देंगे। पीसते टाइम मैंने पानी नहीं डाला था। अब प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक प्याज का रंग नहीं बदल जाता है। जब ये हल्की सी गुलाबी होने लगेगी, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि हमारी प्याज जो है और ज़्यादा डार्क नहीं होगी। अब इसको भी 1.5 से 2 मिनट भून लेंगे। अब कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो ये मसाले हम डाल देंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मसाला है ना, इसको अच्छी तरह से भूनिएगा। इसके अंदर कच्ची स्मेल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इसमें से तेल अलग होने लगेगा, हम इसमें दही डाल देंगे। आधा कप दही डाल रही हूँ मैं। लेकिन आप अगर दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग नहीं डालना चाहते हैं मछली के अंदर दही, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डालकर इस टाइम पर आप इसमें डाल लीजिएगा। अब दही डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, एकदम दानेदार सा हो गया है। अब इसमें हम ग्रेवी बना लेंगे। 1 से 1.5 कप इसमें पानी डालेंगे। जिस तरह की ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिएगा। आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। और बस हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। जब ग्रेवी में खूब अच्छे से उबाल आ जाएगा, हमने जो मछली के पीसेस को तल कर रखा हुआ है, वो पीसेस हमें इसमें डाल देने हैं। और खूब अच्छे से बस इसको मसाले के साथ कोट कर लेंगे इस तरह से। और बस अब हमें इसको ढककर पकाना है। ऑलरेडी फ्राई करते टाइम मछली हमारी 60-70% कुक हो गई थी। अब ढककर इसको दोबारा से पका लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पर। और मछली बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको बहुत देर गलाने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ पर 8 से 9 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसको पकाया है, और यहाँ पर हमारी फ़िश करी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। और खूब अच्छे से इसमें से तेल भी ऊपर आ गया है, और मछली भी अच्छे से कुक हो गई है, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। बस एक मिक्स देंगे, और बस हमारी फ़िश करी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी हमारी फ़िश करी बनकर तैयार हुई है। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये फ़िश करी बनाकर तैयार कर ली है। बहुत टेस्टी ये फ़िश करी बनती है और बहुत इंस्टेंटली बन जाती है। आपने मेरी वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देखी, मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब आप इस वीडियो को देखकर रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, तो मुझको अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी फ़िश करी कैसी बनी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।